हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अभी अभी मैंने न्यूज़ देखा, वीडियोस देखा, रिया ब्लॉग पे भी देखा मैंने, बहुत सारे चैनल्स पे देखा मैंने कि बहुत बड़े मशहूर यूट्यूबर, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं थोड़ा यूट्यूब पे कम समय दे रही हूँ या फिर किसी भी जगह पे कम समय दे रही हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक ना होने के कारण। ठीक है, तो जैसे कि अमर आकांक्षा ब्लॉग, उनको कौन नहीं जानता है। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि जो अमर भैया थे ना, बहुत मशहूर यूट्यूबर थे, बहुत अच्छे भैया थे वो। तो वो अब नहीं रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी गाइस, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। मैंने न्यूज़ देखा, बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस देखा, तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उनकी उनकी बहुत बड़ी जर्नी थी, बहुत बड़ी कहानी भी है उनकी। आप लोगों से छुपा हुआ भी नहीं होगा। जो लोग उनको जानते हैं, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी है यूट्यूब पे। तो जब मैं न्यूज़ देखी ना, सॉरी न्यूज़ बता रही हूँ, मैंने जब वीडियोस देखा ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ गाइस। ठीक है, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, किसी का तबीयत ख़राब होगा तो ऐसे अचानक से इतना बड़ा कुछ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब मैंने सर्च करके देखा, हर जगह पे देखा कि क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है गाइस। अमर भैया अब नहीं है और उनकी एक बेटी भी है, बहुत प्यारी उनकी बेटी है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोग, ये सच है। और गाइस, उनको सुन रहे हैं कि कैंसर भी था, बहुत सारे ब्लॉग में सुनने को मिल रहा है कि उनको कैंसर भी था, है ना। मतलब बहुत मुश्किल की घड़ी है आकांक्षा के लिए, और आकांक्षा बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। उनकी शादी लव मैरिज हुई थी, उनका बैकग्राउंड भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, किस फैमिली से आते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे उनका जर्नी है, कैसा उनका जीवन यापन था, ये छुपा हुआ नहीं है। सोचा मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि अमर भैया इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो बहुत मुश्किल की घड़ी है। और विजय रिया विजय भैया भी गए हैं, जैसे विजय रिया ब्लॉग, जो लोग नहीं जानते हैं उन उन उनकी उनके बारे में क्या ही बताऊं, उनको कौन नहीं जानता है। तो गाइस, बहुत मुश्किल की घड़ी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आकांक्षा को अब पूरी जीवन के लिए भगवान उनको सहने की क्षमता दे। और अब उनके फैमिली में पहाड़ों का, मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया है गाइस। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ। सो गाइस, उनके प्यार मोहब्बत जो थे ना, और लव, वो कुछ समय से नहीं थे, 8 सालों से थे। 8 सालों का प्यार था उन लोगों का। बस मतलब बहुत छोटी थी उस वक्त आकांक्षा, तब का उनका आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके अपना सर्च मार के। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत छोटी थी उस वक्त आकांक्षा, तब से वो दोनों में चल रहा था ये सब लव वाला खेल। तो वो लोग शादी भी कर लिया, एक बच्चा भी है। सो गाइस, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और बस इतना बता देती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप लोग भी जाकर देखिए कि कितने बड़े वो यूट्यूबर थे, बहुत अच्छा खासा उनका सब्सक्राइबर भी था गाइस। देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उनको हाथ में ही कुछ प्रॉब्लम था, और सुन रहे हैं कि बहुत बड़ा बीमारी था। और कैंसर इतना खतरनाक बीमारी होता है ना कि भगवान ऐसा बीमारी किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। और आकांक्षा आकांक्षा बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी, और बहुत छोटी थी तब से वो दोनों प्यार मोहब्बत करते थे, और आज उनके बीच नहीं रहे। है ना, जो हुआ वो सोच कर भी रूह कांप जाता है ना। जो हुआ ना, वो सोच कर भी रूह कांप जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान,
भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, ठीक है। आखिर आखिर क्या हुआ था, अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पे जाके सर्च मारिए, बहुत सारे आपको ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ज़्यादा मेरा ब्लॉग लंबा है नहीं, मैं बहुत छोटा ब्लॉग लेकर आई हूँ आप सभी के बीच। सो अब मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। तो विजय रिया ब्लॉग आप लोग जानते ही हैं, विजय भैया भी गए हैं, सनातन भैया भी गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते हैं, वो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्योंकि भाई ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि ये समय नहीं था उनका जाने का, लेकिन फिर भी भगवान की क्या मर्ज़ी थी, भगवान ही जाने, है ना। लेकिन आकांक्षा के लिए बहुत दुखद पल है। वो बेचारी कैसे जिएगी, इतनी कम उम्र, इतनी भोली, इतनी मासूम, इतनी प्यारी, इतनी छोटी सी थी, तब से लव करती थी उनसे, और शादी भी हुई, एक बच्चा भी है। उनका फैमिली बैकग्राउंड भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका ज़िंदगी चल रहा था। और हाँ, उनका बहुत सारा ब्लॉग भी था, जिसमें एक ब्लॉग में वो बोल भी रहे थे कि हमें किसी की शराब लगी है। ऐसा लगता है ना कि हमें किसी की शराब लगी है, वो शराब हमें खाया जा रहा है, इस तरीके से बोले भी थे। और सचमुच भगवान जाने क्या हुआ, ऐसा हुआ भी कि उनको ये बात बोले भी कि मुझे किसी की शराब लग गई है। सच में यही बात हुआ उनके साथ कि पता नहीं उनको कोई शराब लग गया या फिर क्या हो गया। लेकिन उनका तबीयत ख़राब था, और 17 तारीख को ही वो आखिरी सांस लिए, ठीक है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, हर चैनल पे देख सकते हैं, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि अमर भैया अब नहीं हैं। वो बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े यूट्यूबर थे, छोटे नहीं थे, है ना। और एक यूट्यूबर का जाना बहुत दुखद पल है, क्योंकि हम लोग भी यूट्यूबर ही है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, है ना। हम लोग छोटे हो या बड़े हो, लेकिन हमारा कोई फैमिली का ही लोग समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग यूट्यूबर जो हैं एक फैमिली ही हैं, भले ही कम लोग जाने आपको या फिर ज़्यादा लोग जाने, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा रिश्ता बन जाता है ना सभी के साथ, कि बहुत दुख होता है ये सुनकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी के भी साथ, ठीक है गाइस। और हाँ, बहुत ही कम उम्र के थे वो, ये जाने का कोई समय नहीं था। और सुनीता के इवेंट में भी गए थे, उनको अवार्ड भी मिला, सुनील भैया अवार्ड दिए थे। हाँ, मैं उन्हें ज़्यादा दिन से नहीं जानती हूँ, लेकिन जान गई तो बहुत अच्छे लगे वो मुझे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आई होप आप लोग फुल व्लॉग देखे होइएगा और आप लोग समझ गए होइएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। अभी के लिए बाय बाय आप सभी को।